गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय। हमारा कल जो हुआ था निद्रा वाला सूत्र हुआ था। प्रथम पाद समाधि पाद का 10वां सूत्र अभाव प्रत्यावलंबना वृत्ति निद्रा, ये हो गया था कल। आज हमारा चलेगा अनुभूत विषया संप्रमोद स्मृति। बोलो अभ्यास अनुभूत विषया संप्रमोद स्मृति। ये आज ही पांचवी मन की जो 5 आदतें उनमें से आखिरी आदत है ये 5वीं। 4 के बारे में हमने बता दिया आपको। महर्षि पतंजलि जी ने स्मृति की भी इसी प्रकार से, स्मृति की क्या परिभाषा है? याद, हमारे कोई चीज़ याद आ जाती है, इसको अगर हम परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? परिभाषित कैसे करेंगे? क्या परिभाषा देंगे इसकी? जैसे नींद की परिभाषा दी थी ऐसी। तो इस सूत्र में बताया, इसमें आया सूत्र आया तो अनुभूत विषय, ये संप्रमोद नहीं है, असंप्रमोद है। अनुभूत विषय असंप्रमोद स्मृति। ये अनुभूत विषय, अनुभूत विषय क्या है? जो हमने पहले अनुभव किए हुए हैं। स्मृति उसी विषय की बन सकती है जो हमने पहले अनुभूत किया हुआ है। और अनुभव करने के लिए, किसी चीज़ का अनुभव करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें प्रयोग करते हैं? इस समय जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुन रहे हैं, तो आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं जो ये प्रक्रिया पूरी हो रही है सुनने वाली? हाँ, इसमें सबसे पहले तो है जीवात्मा, फिर मन, और फिर इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय से सुन रहे हैं हम? श्रोत्र इंद्रिय, कान। ये इन तीनों की चेन बन रही। और विषय क्या है? जो मैं बोल रहा हूँ। ये 4 चीज़ों की चेन बनी, पूरी श्रृंखला बनी। क्या हुआ? जो मैंने उच्चारण किया, जो मैंने मुख से अपने शब्द निकाला, वो आपकी कर्ण इंद्रिय में, कान में पहुंच गया। और कान से वो उसका संपर्क किसके साथ हुआ? मन के साथ। और मन ने उसका संपर्क किसके साथ करा दिया? आत्मा। तो जो बात मैंने कही वो बात आपने सुन ली। आपने का मतलब जीवात्मा ने सुन ली। शरीर कुछ नहीं सुनता, शरीर कुछ नहीं सुनता, खाली शरीर सुनता नहीं। देख लो चाहे अनुभव करके, जब जीवात्मा इसमें रहती नहीं, क्या समय होता है जब जीवात्मा शरीर में नहीं रहती? जब मर जावे, जब मर जाता है कोई व्यक्ति, उसका शव पड़ा रहता है, शव रहता है। अभी सब का हमने अंतिम संस्कार किया नहीं, तो शव है, तो शरीर तो पड़ा। क्यों वजह? शरीर तो जुगत है, शरीर में तो कोई कमी नहीं होती, बल्कि वजन बढ़ जावे
थोड़ी बहुत देर बाद जब डिकम्पोजिशन शुरू हो जाना, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जावे, तो वजन बढ़ना शुरू हो जावे और साइज भी बढ़ना शुरू हो जावे। साइज भी वैसे नहीं बढ़ता वो, कोई उसमें वृद्धि हो रही, कोई फूल जा, तो सुनता तो नहीं, सुन किसको रहा? तो ये जो सुना तुमने, इसका एक काम और भी तो होता है, एक काम और भी होगा इसका जो सुना, इसका संस्कार बनेगा ना, तो संस्कार रह गया, संस्कार तो रह जाता है, चित्त में रह जाता है ना, सूक्ष्म शरीर में जो जहाँ मन है, जो मन जो जीवात्मा से इसका संयोग करा रहा, उसी में ही इसका संस्कार रह जाए। अच्छा, कैसे रह जावे संस्कार? मैं बहुत बार आपको एक ही उदाहरण देता हूँ, बार बार चिप का उदाहरण देता हूँ। चिप, ये चिप और चित्त का दोनों का मिला जुला ही नाम है। चिप चलाते हैं काहे में? मोबाइल में। और जब आप उसको खींच देते हैं ऐसे लाइन अपने मोबाइल पे या बटन दबा देते हैं उसका, तो क्या होना शुरू हो जाता है? उस चिप के अंदर जो तुमने भर रखा वो हमें सुनना शुरू हो जावे, हमको सुनाई देता है ना वो। और जब हम सुन लें, बंद कर दें, तो चला जाएगा उसमें से कहीं तक, वो जब तक उसे हम नहीं ख़त्म करने की, जाने का नहीं ना, उसके अंदर ही रहेगा वो। तो ठीक ऐसे ही है कि अब मैं बोलना बंद कर दूंगा, थोड़ी देर बाद आप भी अपने काम में लग जाएंगे, तो जो मैंने बोला वो चला नहीं गया कहीं, वो संस्कार के रूप में आपके अंदर ही रह गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई ना? ये है अनुभूत विषय, अनुभूत विषय। अजय, आ गया ना समझ में यहाँ तक? तो अगला शब्द है असंप्रमोष। असंप्रमोष, संप्रमोष जो है वो सम जमा प्र जमा मुस, इन तीनों से बन करके संप्रमोष बना। मुस माने होता है चुराना। ऐस्ते, ऐस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं ना हम। स्ते आधा सह तय पे की मात्रा, और ये स्ते, ये चोरी करना, चुराना। तो संप्रमोष का मतलब क्या होता है? चोरी कर ली होगी, चोरी होगी। जो संस्कार बना था वो चोरी होगा। अच्छा, जब आपका कोई सामान चोरी हो जाए तो वो आपके पास रहता है क्या? रहता तो नहीं हो आपके पास। चोरी का होगा तो फिर कहाँ रहेगा वो? तो जिसने चुरा लिया उसके पास चला गया, आपको पता भी नहीं कहाँ है। अगर पता चल जाए फिर तो रिपोर्ट नहीं कर दोगे थाने में, वहाँ फलाना चोर लेगा मेरा ठाकर सामान, और हो जाता है ऐसे, पकड़ लेते हैं, पकड़ा जाता है, सामान मिल भी जाता है। तो ये संप्रमोष का मतलब क्या? जो अनुभूत विषय थे वो संप्रमोष हो गए। क्या हो गए? अब वो हमारे पे ले चले गए और ए लगा दिया इसमें, असंप्रमोष हो गए। फिर संप्रमोष का क्या बन गया? ए लगा के असंप्रमोष, अर्थात जो चोरी का सामान था वो मिल गया। असंप्रमोष का मतलब क्या होगा? चोरी का सामान मिल गया। तो जो अनुभव हमने कर रखा था वो हमारे पास दोबारा आ गया, मिल गया, वो असंप्रमोष हो गया वो। बस यही स्मृति है, ये याद है। ये संस्कार पड़े रहते हैं। जब कभी ऐसी चीज़ आती है ना, वो कभी कोई चीज़ ऐसे सामने आ गया, कोई और वैसा ही विषय सामने आ गया कोई, तो क्या हो जाता है? याद आ जाता है। अभी शादियों का दौर चल रहा था, तो शादियों में जा रहे थे हम खूब। आप सब लोग, आपके पास भी सबके पास निमंत्रण आता है। तो जब शादी में गए, वहाँ जा कर के हमने शादी में पूरी दावत उड़ाई, वो रसगुल्ले जो भी वहाँ पका वो सब खाया। आगे वो तो एक ही समय की थी महाराज जी, एक समय का ही तो था बस वो। फिर तो अगले आकर फिर अपने घर आकर अपने वही जो रोटी खाते थे वही है, और वो भूल गए उनको। अब वो चोरी हो गए, वो जो संस्कार बना था रसगुल्लों का
वो हो गया, वो तो भूल गए हम। लेकिन हट के दोबारा फिर सीजन शुरू हुआ और कार्ड आ गया, कहीं से कार्ड आया। तो कार्ड आते साल क्या हो गया, कार्ड आते साल वो रसगुल्ले याद आ गए, वो वाले रसगुल्ले भाई वहाँ गए थे, रसगुल्ले खाए थे। तो याद, इसका नाम स्मृति। वो जो संस्कार रसगुल्ले खाने का बना हुआ था, उसको वो चोरी चला गया, तब हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही दोबारा फिर ऐसा बन गया माहौल, कहीं से कार्ड आ गया, जा रहे थे रास्ते में टेंट लग रहा बढ़िया, टेंट देख लिया, टेंट देख के पहुँच रहे भाई यहाँ शादी हो रही है, यहाँ आज रसगुल्ले चलेंगे फुल स्पीड से। पर भाई हमारे पास तो कार्ड नहीं है इसका, 8 दिन पहले था उसका, वो हमने निपटा दिया था काम। ठीक है ना, ये स्मृति, ये और ये आदत है मन की। और कैसी कैसी है, 2 प्रकार की, एक क्लिष्ट है और एक क्लिष्ट है। जो ऐसी स्मृति, जो ऐसी याद जो हमें संसार से जोड़ती है, दुखों से जोड़ती है, सांसारिक विषयों में फंसाती है, आवागमन के चक्कर में लगा कर रखती है, वो क्या है, वो क्लिष्ट स्मृति है। क्लिष्ट स्मृति है, दुख देने वाली स्मृति है। वो लगती नहीं हमें लगती नहीं है, लगती नहीं हमें कैसे लगेगा, रसगुल्ले याद आ रहे खाने में, तो कैसे लगे, सुख देने वाले। लेकिन सुख नहीं है, उसमें एक बता रहा, बस मैं आपको यहाँ पे एक का वर्णन करूँगा, एक दुख का। उसके अंदर परिणाम दुख है। उस जो रसगुल्ला आज बढ़िया लग रहा ना, उसके अंदर परिणाम दुख भरा पड़ा। परिणाम दुख क्या है, परिणाम दुख ये है कि हम गए थे, ये सोच के गए थे कि आज दावत है, कार्ड आया हुआ, वहाँ जा रहे हैं हम और छक्के रसगुल्ले खाएंगे। लेकिन वहाँ व्यवस्था पता चला कि वहाँ तो एक ही मिल रहा भाई, वो तो एक दोने में रख के एक ही दे रहे बस एक बार में, और एक ही मिल रहा। और सोचा क्या था, छक्के खाओगे। तो उस एक को खा के भी क्या हुआ, दुख हुआ या सुख हुआ, दुखी हुआ। यार छक्का आए थे, सोचा तो था छक्के खाने का, लेकिन ये तो एक ही मिला यहाँ। तो एक प्रकार का परिणाम दुख तो ये है। फिर इससे आगे भी चल के है दूसरा परिणाम दुख ये है कि वहाँ ऐसी पाबंदी कोई नहीं है वहाँ पे भाई एक खाना, इतनी खाओ और फिर गए अपना। हमने बहुत सारे आदमी को समझदार भी होते हैं वहाँ, कुछ तो ऐसे ही वो लेकर लियो जावे, फिर थोड़ा फेंक का फिर ले लिया। लेकिन कुछ समझदार भी होने सोचे यार दौड़ने का नुकसान क्यों करा, वो खड़े हो जाएंगे उसके रसगुल्ले वाले के दौरे ही, कहने यार दौड़ने का कोई नुकसान करे तो इसमें रखो या दो और वो अपना उधर ठाकर अंदर रखो जावे। पर कितनी देर तक रखेगा, यहाँ तक आने की जो बताई, जीभ मना कर देगी। जीभ की एक सामर्थ्य है स्वाद लेने की। तो क्या उसे क्या कहते हैं, क्या हो गया, विश्वास छूट गया भाई, वाह निकाय जाने भाई। अब जैसे क्या हो गया, वो विश्वास छूटने में भी परिणाम दुख हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक डटना था, डटना तो है नहीं है, फिर विश्वास छूट गया पहले ही। क्यों जी, विश्वास छूट गया पहले ही, जब यहाँ तक तो रहा था, तो यहाँ तक डटने का था। फिर क्या करा, वो जीभ लगानी बंद कर दी, हाँ, गले से मुझे रख लिया अंदर को, अपना चल भाई रसगुल्ले में क्या दिक्कत थी, तो अंदर चला जाए। और फिर यहाँ तक डट गया। पर जब यहाँ डट गया तब भी परिणाम दुख है कि यार ये तो रखे, ये तो टब भरा धरा और तुझे रुकना पड़ेगा, इतने में रुक गया। ये यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ काम। जब यहाँ तक रसगुल्ले डट गया गले तक, तो वो कोई चांदी देंगे रसगुल्ले अंदर जाके, वो तो घर जाकर अपना काम करेंगे। उन्होंने वहाँ जाकर काम करना शुरू कर दिया, और क्या लगने शुरू होगी, उल्टी और उल्टी दस्त होगी शुरू। ये किस चीज़ का परिणाम है,
रसगुल्लों का। तो ये रसगुल्लों का परिणाम दुख है या नहीं है, ये बताओ पहले। कितने सारे दुख है, और कह रहे क्या मैं तो रसगुल्ले खा के बड़ा मजा आया। तो इसलिए ये सारा इनके अंदर दुख ही है। ये ऐसी स्मृति, फिर अगली बार जब रसगुल्ले आए फिर वो यह स्मृति आ गई, वह कर तो लिया था काम, वहाँ जहाँ घर ऐसा हुआ था, फिर 100-200 रुपये डॉक्टर को भी देने पड़े थे। तो ये क्लिष्ट वृत्ति है, क्लिष्ट है ना। ये तो दुखदायी, ये याद कैसी है, दुखदायी। और ऐसी जो ईश्वर के साथ जोड़ती हैं, जो परमात्मा के साथ जोड़ती हैं, जो सुखों से जोड़ती हैं, जो इस आवागमन के चक्र से हमें छुड़ाती हैं, ऐसी जो स्मृतियाँ हैं वो क्या हैं, वो अक्लिष्ट, वो अक्लिष्ट हैं। तो ये आज हमारी 5 पूरी होगी भाई, 5 आदतें: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और बस इसमें ये ध्यान रखना कि ये परमात्मा ये हमको संसार से इसलिए जोड़ती हैं, इसलिए हमें जो है लगाती हैं संसार में, कि ये तमोगुण प्रधान हैं। और परमात्मा से जुड़ने के लिए कैसा, कौन सा गुण प्रधान होना जरूरी है, सतोगुण प्रधान होना जरूरी है। तो इसलिए इनको छोड़ना, जब इनको छोड़ेंगे तभी तो तमोगुण से हमारी निवृत्ति होगी। तब कैसे हो जाएंगे, सतोगुण प्रधान होगा तो तब जा करके परमात्मा से जुड़ेंगे। तो ये 5 वृत्तियों को छोड़ना। अब प्रश्न ये उठता है, अगर इस जो वहाँ बैठे थे शिष्य, उन्होंने फिर पूछ लिया पतंजलि से कि जी इनसे पेंडा कैसे छूटेगा, कैसे छूटेगा इनका। तो वो बताया अगले सूत्र, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, इससे छुटेगा। तो ये कल को करेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज शांति पाठ करेंगे आप।